हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सी इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 1 ऑडिट पेपर नंबर 6। सो फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ये चैप्टर रिलेटेड है नेचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक कवर है, ये इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर के अंदर में हम इसके मीनिंग को जानेंगे, ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, स्कोप को जानेंगे, एस्पेक्ट्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होता है, इथिक्स, रिक्वायरमेंट इन ऑडिटिंग में क्या होता है हमारे पास, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, और रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वन बाई वन करके। सब लोग चलते हैं मीनिंग की तरफ। सो मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, डिफिनीशंस क्या होता है, सो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मीनिंग क्या है। सेकेंड, तो यहाँ पे ऑडिट का मीनिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस ऑडिट क्या है पढ़ते हैं कि इसके मीनिंग के बारे में। ले लेता हूँ यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट ये डिफिनीशंस दिया गया है। तो ऑडिट एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है किस लिए, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन देयर, उसके ऊपर एक ऑडिटर्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है इन ऑडिट्स के ऊपर। ओके, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा कि ये क्या है हमारा ऑडिट, क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख रहे हो, अंडरलाइन करिए। आप साथ में क्या कीजिए, ICAI का जो स्टडी मटेरियल है वो भी साथ में रखिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत हेल्प मिलेंगे। किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसके लिए करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जो खर्चे हम लोग दिखाते हैं, जो इनकम्स होते हैं, बैलेंस शीट में जाने वाले जो भी आइटम्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो आइटम्स होता है, वही तो मेरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अराइज होते हैं उसको हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, बड़ी साइज हो छोटी हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल फॉर्म। और व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है विद व्यू, किस लिए, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन। कौन, एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आता है बैलेंस शीट से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अराइज होता है। सेम यही डिफिनीशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है आपके ऑडिट के, तो आपको ये याद ही रखनी है। सिर्फ यहाँ पे आपके एनालिसिस ऑफ किया गया है आपके डिफिनीशन का, सेम डिफिनीशंस का ही यहाँ पे रिलेवेंस लिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं है जो एनालिसिस यहाँ पे किए गए हैं। क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर में हम लोग देखते हैं कि क्या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया गया कि सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एनी एंटिटी हो सकता है, वह प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, सेम डिफिनीशंस को। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में आपका क्या आ सकता है, लिस्टेड कंपनी हो सकता है, इंगेज इन द बिजनेस में, ठीक है। और अदर में हो सकता है NGO जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सप्रेस करता है क्या, ओपिनियन, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ओके, फिर ये क्या है नेक्स्ट, कि पर्सन ये टास्क को कंडक्ट कर रहा है, कौन करेगा, ये तो ऑडिटर ही करते हैं। शुड टेक केयर, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या, इंश्योर डैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। मतलब किसी भी पर्सन के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट करने जा रहे हैं, उस किसी भी पर्सन के द्वारा मिसलीड नहीं होना चाहिए, घपला नहीं होना चाहिए। मतलब उसके बाद
क्या क्या चीज़ को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऑनेस्टली बाय द सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, उसको खुद से सेटिस्फाइड होने पड़ेंगे इन फ्लोविंग पॉइंट्स के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जो फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं क्या है कि अकाउंट्स, एक सेकेंड, जो अकाउंट्स जो है बिन तैयार किया गया है, जो अकाउंट्स क्या है तैयार किया गया है, वो रेफरेंस हो क्या एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्रीज हो, उस एंट्रीज को रेफरेंस लेकर के वो अकाउंट को तैयार किया गया हो। ये जो एंट्रीज है किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या है? एडुकेटली है, सपोर्टेड है, सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस भी है उस एंट्री से संबंधित बुक्स ऑफ अकाउंट में, राइट। नन ऑफ द एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा कोई एंट्रीज नहीं है किसमें? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड, जो ओमिटेड है इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड नथिंग विच इज, कुछ भी ऐसा नहीं मिला इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, सो हैज़ बीन फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट, राइट। मतलब क्या कि नथिंग विच इज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज़ फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है बुक्स अकाउंट में जो हमें स्टेटमेंट में है और बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं। मतलब सारा के सारा क्या है, सही तरीके से ये इंश्योर करना पड़ता है एक ऑडिटर्स को जो यह टास्क को कंप्लीट कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है कन्वर्ट किया गया है किसके द्वारा? स्टेटमेंट के द्वारा, हुआ क्या है? क्लियर है एंड अनएम्बिगियस, मतलब पूरी पूरी स्पष्ट एविडेंस के साथ उसमें दिखाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अमाउंट है, क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, डिस्क्राइब्ड किया गया है, डिस्क्लोज भी किया गया है और कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ उसको दिखाया गया है। और लास्ट स्टेटमेंट ऑफ जो अकाउंट्स प्रेजेंट किया गया है वह क्या है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशन रिजल्ट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ पा रहे हैं? ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है ऑफ द ऑपरेशन रिजल्ट्स एंड द असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट में दिखाया गया वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है हमारे पूरी बिजनेस का, जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशंस को यहाँ पे एलेबरेट किया गया है। सो यहाँ पे आप डिफिनीशन का पूरा का पूरा यह ध्यान रखेंगे, कौन? एक ऑडिटर जब वह टास्क को कंप्लीट कर रहा हो या सेटिस्फाइड उसको करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ये ऑडिट जो ऑडिटर से कर रहा है तो ऑडिट कराने का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। एक ऑडिटर्स इसमें आपका ऐसे 200 भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे 200 भी आपके इसके साथ इसका हम पूरा देख लेंगे। ऐसे 200 के अनुसार एक ऑडिटर्स की क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, राइट, कि एज पर ऐसे 200, राइट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसका ऑब्जेक्टिव? एक ऑडिटर्स का ऑडिट कराने का, ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सो कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स क्या है? टू ऑब्टेन, दिस इज द इम्पोर्टेंट है ये और ये पॉइंट, ओके। क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट हम इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से बात करेंगे, या मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। एंड रिपोर्ट करेंगे किसके ऊपर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, एंड कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर्स को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है उनके अनुसार, अगर उनको बेस्ट लगा गुड, वह ऐसे के अनुसार देखेंगे, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर वह कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपने ऐसे के रिक्वायरमेंट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं किया है। उसके हिसाब से एक ऑडिटर्स रिपोर्ट करते हैं। ये 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हर एक चैप्टर में आपको अप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स का क्या है, एज पर एस 200 इसके लिए आता है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट करने के लिए, जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स क्या, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना रहता है अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। अगर किसी एसए की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके बारे में मैनेजमेंट को बताएगा ऑडिटर्स कि यहाँ पे इस एसए की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, इसका आपका ओवरव्यू समरी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। सेम उसी का डिफिनीसन का ही बनाया गया है कि ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहता है टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्कोप ऑफ द ऑडिट। दिस इज द इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का क्या स्कोप होता है, किन किन पहलुओं पे एक ऑडिट करते समय ध्यान देना चाहिए एक ऑडिटर्स को, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। सो फ्लोइंग पॉइंट्स, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, फ्लोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के स्कोप में निम्नलिखित पॉइंट्स को मेरिट कंसिडरेशन देना चाहिए, राइट। फर्स्ट क्या है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्या है कि ऑडिट शुड, जो ऑडिट करना चाहिए, बी ऑर्गेनाइज्ड, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्यूटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरप्राइजेज, जो क्या हो, रिलेवेंट हो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है उसमें सारे वो पहले कवर हो गए हो, सारे वो टॉपिक कवर हो गए हो, इंटरप्राइज से संबंधित, उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, वो क्या हो, एडिक्यूटली हो, कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू ऑब्टेन, टू फॉर्म एन ओपिनियन, जो ओपिनियन फॉर्म करेंगे क्या, ऑडिटर्स, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इसी को ऑब्जेक्टिव में देख लिया हम लोग कि फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शुड बी रीजनेबली satisfied as to whether the information contained in the underlying accounting records and other resources data is reliable। क्या है, जो उन्होंने डेटा लिया है अदर रिसोर्सेज से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिया है, वह क्या हो, रिलायबल हो, राइट, सफिशिएंट एज द बेसिस ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन हिज ओपिनियन, जो उन्होंने फॉर्म कर रहा है, सॉरी, फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, जो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, वो ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स को डिसाइड करना है कि वो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको कंसीडर किया है, नहीं किया है, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि ऑडिटर्स असेस करेगा क्या, कि रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन किया गया है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ एंड अदर सोर्सेज डेटा, बाय किसके द्वारा, मेकिंग स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। ये कैसे डेटा के बारे में एक ऑडिटर्स पता लगाएगा, असेस करेगा, कि ऑडिटर असेस करेगा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट किया गया है किसमें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंड अदर सोर्सेज डेटा में, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वह कितना रिलायबल है और कितना सफिशिएंट है। तो ऑडिटर्स क्या करेगा, स्टडी करेगा एंड इवेल्युएशन करेगा, इसको पता लगाने के लिए, किसके, अकाउंटिंग सिस्टम्स की और उसके इंटरनल कंट्रोल का। फिर अदर असेट्स में, सच अदर असेट्स में क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा साथ में, और फिर वेरिफिकेशन करेंगे, अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन कैसे है, उसकी अकाउंटिंग बैलेंस कैसा है, एंड अप्रोप्रिएट तरीके से सभी
अप्रोप्रिएट तरीके से पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। एंड ऑडिटर्स डिटरमाइन करेगा कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, किसके द्वारा, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भाई कंपेरिजन करेंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेज डेटा के साथ। एक ऑडिटर्स कंपेयर करके देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर अंडरलाइंग जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है और अदर सोर्सेज से जो उन्होंने डेटा को ऑब्टेन किया है, उस डेटा के साथ कंपेयर करेंगे कि यह सही है या नहीं। जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको मिला, जैसे कि अकाउंटिंग सिस्टम्स में उसको मिला जो डेटा, और वह डॉक्यूमेंट्स में या किसी वेरिफिकेशन के थ्रू जो सोर्सेज डेटा ऑब्टेन किया, क्या वह सही है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। टू सी वेदर द प्रॉपर समराइज किया गया है एंड ट्रांजेक्शन्स इवेंट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे एक सेकेंड, एंड नेक्स्ट, सो कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, क्या है, कंसिडरिंग किया जा रहा है कि जजमेंट दैट द मैनेजमेंट हैज़ मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग ऑडिटर असेस करेगा कि सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट अप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने जो ऑप्टेन किया है, एडॉप्ट किया है, कंसिस्टेंट रूप से चल रहा है, सिलेक्शन किया है। सो विच इज इंफॉर्मेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड एडिक्वेटली ऑफ डिस्क्लोजर्स, सही तरीके से उन्होंने डिस्क्लोज किया है, सही तरीके से वो अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट किया है तो उसको कंसिस्टेंट तरीके से लगातार उसी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस सब बातों को एक ऑडिटर चेक करेंगे जब स्कोप में, ये ऑडिट के स्कोप में कवर हो रहे हैं। फिर ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटीज हिज फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपटेंस। मतलब एक ऑडिटर्स ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो परफॉर्म करेगा ड्यूटीज जो उसके स्कोप से बाहर हो, मतलब ऑडिटर का स्कोप ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ एन ऑडिटर्स। सो नॉट इंक्लूड इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट। अगर कोई मशीन ख़राब है तो ऑडिटर्स क्या करेगा, देखेगा मशीन है कि नहीं, इसका प्राइस कितना लिखा हुआ है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन अब मशीन ख़राब है, क्या है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल स्किल की रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए कहता है ये अपने स्कोप से बाहर भी काम नहीं कर सकता है एक ऑडिटर, राइट, ये स्कोप में कवर है। तो ऐसा आशा भी नहीं कर सकते अपने ड्यूटी से बाहर, मतलब स्किल की रिक्वायरमेंट है तो स्किल से संबंधित जहाँ पे ज़रूरत चीज़ें हैं वो ऑडिटर को ध्यान रखना है, न कि टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग की फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एसेट्स कैसा है, नहीं है, नो, राइट। एंड कंसंट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिट के स्कोप के ऊपर इसको ध्यान देना चाहिए ऑडिटर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट इम्पेयर द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, राइट। इसको हम आने वाले चैप्टर्स में ओपिनियन वाले अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है उसको देखेंगे। सो अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should be set out in his report and a qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate। मतलब एक ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करेगी, उसके स्कोप को देखेंगे और उसके ऊपर वो क्या करता है, रिपोर्ट देता है ओपिनियन को देखते हुए, तो वह क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है। मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट जब तैयार करेंगे या तो वह क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है या क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है, राइट। सॉरी, ये क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। सो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट में ये पॉइंट्स हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, सेम चीज़ें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा ऑडिट के स्कोप का यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऑडिट के स्कोप का पूरा यहाँ पे समरी दिया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं, ओके। तो आपकी ऑडिट का स्कोप क्या था, एक ऑडिटर्स को किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या ऑडिट का स्कोप होता है, तो हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं पूरा स्कोप ऑफ द ऑडिट, राइट।
पूरा ऑडिट का स्कोप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर में। सो टॉपिक नंबर 3.1 जो स्कोप था उसी से रिलेटेड है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट के अंदर में कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से उन पहलुओं को ध्यान देना है जो ऑडिट में कवर किए जाते हैं, राइट। सो क्या है, द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट कंसर्निंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग। समझ में आया? पूरी फॉलोइंग क्या क्या चीज़ हमें प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स है जो ऑडिट के दौरान ऑडिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उसको कवर किया गया है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। निम्नलिखित है क्या, एन एग्जामिनेशन, क्या, एन एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, जो कि स्कोप में भी कवर्ड था, इसमें भी कवर्ड है। सो एस्पेक्ट्स में भी हम एग्जामिनेशन करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और इंटरनल कंट्रोल को, और फिर सर्टेन करेंगे क्या कि अप्रोप्रिएट ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस हेल्प इन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है कि नहीं ऑल ट्रांजेक्शन्स को। मतलब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को देखो और उसके इंटरनल कंट्रोल को देखो, और देखो कि वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एंड वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है सारे ट्रांजेक्शन्स को। इससे पता चलेगा सिस्टम्स की अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम्स को हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। किस किस को रिव्यू करेंगे हम, सिस्टम्स को एंड प्रोसीजर्स को। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि एडिक्यूट तरीके से एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग वेदर द मटेरियल inadequacy and weaknesses exist to allow fraud and error going unnoticed। मीन्स यानी कि रिव्यू करेंगे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को देखें तो उससे हम फाइंड करेंगे क्या कि जो इंसिडेंटल हुआ है एंड जो मटेरियल इनएडिक्वेसी है या जो कमियां हैं, वीकनेसेज है, वो एग्जिस्ट है, उसको क्या किया गया, फ्रॉड एंड एरर है जो अननोटिस्ड है, वह मालूम चलेगा प्रोसीजर्स के दौरान, सिस्टम को जब प्रोसीजर्स करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि चेकिंग ऑफ द अर्थमेटिक एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारा कैलकुलेशन के थ्रू हम वेरिफिकेशन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है उसका हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि वह सही है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एक्यूरेसी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन जो पोस्टिंग किया है वो अमाउंट सही है या नहीं है, बिल का अमाउंट सही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सही दिखाया है या नहीं दिखाया है, तो इस प्रकार से ये एस्पेक्ट्स में कवर्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन्स है वो कितना सही है, ऑथेंटिक है। सो इंटर्ड इनटू द बाय मेकिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री किया गया उसका कोई डॉक्यूमेंट्स भी है या नहीं है। मीन्स पता चला कि परचेज का एंट्री कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके पास परचेज का बिल भी है या नहीं है, इनवॉइस भी है कि नहीं, परचेज इनवॉइस, वो भी चेक करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर असर्टेन that a proper distinction has been made between items of capital and of revenue natures का। कुछ आइटम्स होते हैं वह कैपिटल नेचर का, कुछ आइटम्स होते हैं वह रेवेन्यू नेचर का। तो हम ये चेक करेंगे वह तो मिक्स तो नहीं कर दिया है या प्रॉपर तरीके से दोनों में अंतर तो है, प्रॉपर डिस्टिंक्शंस रखा गया है बिटवीन किस में, आइटम्स ऑफ कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम्स के अंदर में। जैसे items of income and expenditures adjust in the accounts corresponding to the accounting period। उस accounting periods के अंदर का ही है, यानी कि दूसरे accounting periods का लेकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर इस accounting period में तो नहीं दिखाया गया है। इसलिए ये भी चेक करना एक ज़रूरी होता है कि कैपिटल नेचर्स की जो खर्चे हैं या रेवेन्यू नेचर्स के दोनों में अंतर तो है, मिक्स तो नहीं कर दिया है, और लिखा है और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड से है या नहीं है, राइट। फिर कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन्स ऑफ द बैलेंस शीट
एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट को और अदर स्टेटमेंट विथ द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स में आया। मीन्स क्या कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लिखा गया है, सो रिकॉर्ड है, सो ऑर्डर टू सी डेट दे आर इन द अकॉर्डेंस देयर इन, उसके अनुसार लिखा है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाने बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम बैलेंस शीट में ही है, या प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाने वाला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है या नहीं है, इसका भी कंपेयर करके हम लोग देखेंगे। एक ऑडिटर्स का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन करेंगे हम टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द असेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में असेट्स लिखा है उसका टाइटल कैसा, एग्जिस्टेंस भी कर पा रहा है या नहीं, मतलब कोई भी असेट्स उसके पास है, एग्जिस्टेंस में है भी नहीं, सिर्फ उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में ही तो लिख नहीं दिया हुआ है, उसके पास असेट्स नहीं है। मतलब पता चला कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 50 शेयर का कोई असेट्स, लेकिन उसके पास एग्जिस्टेंस है नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान वो असेट्स मिला ही नहीं। वैल्यू भी रीजनेबल लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, ऐसा पता चले कि वैल्यू लिख दिया 2 लाख का, लेकिन वह असेट्स एक्चुअल में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मिला 25,000 रुपया, 50,000 रुपया। तो इन तरह के जो वेरिफिकेशन है वो भी एक ऑडिटर्स को चेक करना चाहिए। तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, यहाँ पे आप इसका सिंपल तरीके से समराइज पूरा का पूरा याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपको जो अपन अभी हम लोग पढ़े हैं, तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, राइट। तो इन तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंटरनल कंट्रोल, फिर वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, कंपेयर कर लेंगे ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, फिर वेरिफिकेशन करेंगे हम किसका, टाइटल, एक्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर वेरिफिकेशन लाइबिलिटीज़ को वेरिफिकेशन करेंगे एंड चेकिंग करेंगे रिजल्ट्स शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम रहता है उसको हम चेक करते हैं, बैलेंस शीट में जो आइटम शो होता है उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं। ये 2 पॉइंट याद में रखना। और रिपोर्ट करेंगे किसको, टू अप्रोप्रिएट पर्सन्स या बॉडी को। फिर ऑडिटर्स क्या करेगा, रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट का एक रिपोर्ट तैयार करता है, फिर उसको रिपोर्ट करेंगे किसको, अप्रोप्रिएट बॉडी को, पर्सन को, मतलब गवर्नमेंट को, राइट। तो इन दिस वीडियो में हम लोग इतना टॉपिक मतलब कवर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद कवर करेंगे जो कि आपका, सॉरी एक सेकेंड, वेरिफिकेशन हो गया था, यही था वो, लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे, फिर चेकिंग करेंगे रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी को क्या करेगा, ऑडिट वेयर द ऑडिट is of a corporate body, so conferring that the statutory requirements have been complied with and reporting to the appropriate body या persons को। appropriate body या persons कौन होता है, बोलो। so whether the statement of accounts examined to the revealed a true and fair view of the statement of affairs and a profits and loss of the observations, right, sorry organizations का जो profit and loss है उसको भी, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक बार आप स्टडी मटेरियल से इस सारे पॉइंट्स को आप एक बार खुद से पढ़ें और फिर इस वीडियो को साथ साथ देखते भी रहें, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।